राम राम जी। आज हम कबीर जी के एक दोहे पर चर्चा करेंगे। वो दोहा है कि सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख मुको न मांग्या भावे। तो कबीर जी इसमें कहते हैं कि हे परमात्मा, जब मैं सुख मांगता हूँ तुमसे तो दुख मेरे सामने आ जाता है। तो ऐसा सुख मैं तुमसे क्यों मांगूं जो मेरे सामने दुख को लेके आ जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि सुख कभी भी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ दुख को लेकर ही आता है। अगर तुम जवानी मांगते हो तो बुढ़ापा साथ में आता है, दिन मांगते हो तो रात साथ में आती है, अगर जीत मांगते हो तो हार भी साथ में आती है। जिनके जिंदाबाद के नारे बुलंद होते हैं, मुर्दाबाद भी उन्हीं का होता है। जो बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंचते वो गहरी चोट भी नहीं खाते। तो सुख के साथ दुख जुड़ा ही रहता है इस संसार में। कबीर जी इसलिए कहते हैं कि मैं ऐसा सुख मांगू ही क्यों जिसके साथ दुख जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस संसार में पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। दुख उसमें मिला हुआ ही रहता है। जैसे जो पूर्ण रूप से शुद्ध सोना होता है उसका गहना बनाया ही नहीं जा सकता, उसमें कुछ मिलावट जरूर करनी ही पड़ती है। और फिर कैरेट होता है 21 कैरेट, 20 कैरेट, 19 कैरेट, जो भी शुद्धतम क्वालिटी होती है, शुद्धतम उसका पैमाना होता है, उसको कैरेट के रूप में बताया जाता है। तो इसी तरह संसार में पूर्ण सुख नहीं है, जो कि संसारी मनुष्यों को गलत फहमी है कि पूर्ण सुख मिलता है। वो हमसे सुख चाहते हैं, हम उनसे सुख चाहते हैं। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि वो हमसे सुख चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनको सुख दें, या हमसे बात करके वो सुखी हो जाएंगे, या उसके साथ होने से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये भी एक गलत धारणा बनाई हुई है। सुख हमारे अपने भीतर है, हमारी मान्यता ही सुख है और हमारी मान्यता ही दुख है। जैसे अगर कहें कि नोटों को आग लग जाए तो दुख होगा, पूंजी जोड़ी हुई है, इतनी मेहनत से व्यक्ति पैसे कमाता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि उनके जानकार कोई थे, उनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। तब पुराना जमाना था, 1930-40 की बात होगी। तो उन्होंने कहा चलिए आपने छापेमारी करनी है, कोई बात नहीं, पहले चाय तो पी लीजिए, आप अतिथि हैं। तो पहले चूल्हे होते थे, चूल्हों पे खाना बनता था, लकड़ियों को जलाया जाता था, फिर चाय या खाना बनाया जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी ब्लैक मनी थी, काला धन था उनके पास, वो सब चूल्हे में जला दिया और उसी की आग से चाय बना ली, किसी को पता नहीं चला। तो जब उन्होंने चाय पी ली, छापेमारी की कुछ हासिल नहीं हुआ, वो जेल जाने से बच गए। और जब वो इनकम टैक्स अधिकारी चले गए तो वो बहुत खुश हुए कि हम बच गए, नहीं तो बुरे फंस जाते। तो अगर एक नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा हुआ होता, जिस तिजोरी में आपने पैसे रखे हैं या जिस अलमारी में पैसे रखे हैं उसमें आग लग जाती, तो वही नोटों का जलना दुख का कारण बन जाता। लेकिन अब वही नोटों का जलना सुख का कारण क्यों बन गया? क्योंकि उन नोटों से आपको दुख प्राप्त हो सकता था, जेल हो सकती थी। तो एक ही जो सिचुएशन होती है, एक ही परिस्थिति होती है, अलग अलग समय में उसका जो सुख और दुख है वो अलग अलग हो जाता है। इसी तरह हमें चाहिए कि अपने मन की परिस्थिति को एक ही रखें। संतों में और हम में क्या अंतर है? वो भी इंसान, हम भी इंसान, वो भी पंचभूतों के बने हुए, हम भी पंचभूतों के बने हुए। लेकिन उनकी जो मानसिक अवस्था है उसमें और हमारी मानसिक अवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। वो परमात्मा के एक तत्व को हर जगह देखते हैं,
वो देखते हैं हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं, ये मैंने जाना है, मेरा अपना अनुभव है। तो परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं, लेकिन है तो हर एक जीवात्मा के बीच में। तो संत जन मानते हैं कि अगर कोई मान दे गया तो भी ठीक, अपमान दे गया तो भी ठीक, सब जीवों में हमारे ठाकुर जी ही विराजमान हैं। तो जब सब जीवों में सिया राम में सब जग जानी, वो संत जन अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इसलिए सुखी और दुखी नहीं होते। मान और अपमान उनको प्रभावित नहीं करता, हानि और लाभ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मिट्टी और सोना उनके लिए एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी भी संसार में छोड़ के चले जाओगे, और अगर सोने के ढेर लगे हैं वो भी संसार में छोड़कर चले जाओगे। अपनी यात्रा पे तुमने अकेले ही जाना है। अपनी यात्रा में ना कोई सगा संबंधी साथ जाएगा, ना पुत्र स्त्री, कोई मित्र, कोई भी साथ में नहीं जाएगा। जाएंगे तो सिर्फ तुम्हारे कर्म ही। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि संसार से सुख की आशा करना ही मूर्खता है। कोई कहता है मैं अपने भाई से दुखी हूँ, कोई कहता है मैं माता पिता से दुखी हूँ, कोई माता पिता कहते हैं हम अपने बच्चों से दुखी हैं, कोई अपने पड़ोसियों से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है। तो उन सब के पास है ही दुख। जो जिसके पास है वो वही तो तुम्हें देगा ना। जिसके पास है ही दुख वो तुम्हें सुख कहाँ से दे देगा? वो सुख नहीं दे सकता। इसलिए ये बात समझ लो कि जो वस्तु जिस व्यक्ति के पास होती है वो वही वस्तु तुम्हें देता है। दूसरी वस्तु तो है ही नहीं उसके पास, वो देगा कहाँ से? इसलिए सुख की आशा करना छोड़ दो। इस संसार में सुख की आशा सिर्फ परमात्मा से करो। और कैसे हासिल होगी? परमात्मा का नाम प्रेम से जपो, अच्छे कर्म करो, सब में उस परमात्मा का रूप जानो, फिर ही तुम्हारे भीतर सच्ची शांति, सच्चा सुख मिलेगा, जिसमें दुख का लवलेश भी नहीं है। जैसे सुख का विपरीत अर्थ है दुख, पाप का विपरीत है पुण्य। आनंद का कोई भी विपरीत शब्द नहीं है शब्दकोश में। आनंद एक पूर्ण शब्द है। परमात्मा को सत्य चित आनंद बोलते हैं। वो सत्य है, पहले भी था, अब भी है, संसार मिटने के बाद भी रहेगा, पूर्ण सत्य। चित्त है, चेतन है, जड़ नहीं है, कोई जड़ वस्तु नहीं है, चेतन वस्तु है। और आनंद परम आनंद है। और हम भी उस सच्चिदानंद के अंश हैं, तो हम भी परम आनंदमय ही हैं। सिर्फ अपने उस परम आनंद पे हमने मन का आवरण डाला हुआ है। उन विचारों को धीरे धीरे हटाएंगे जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा। जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं उस धर्म के अनुसार जो जप तप बताया गया है आपके धार्मिक ग्रंथों में, आपके गुरुओं द्वारा, उसके हिसाब से अगर जीवन यापन करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, मन वचन और कर्म से किसी की हानि नहीं करेंगे, तो उस शुद्ध आचरण से और शुद्ध जप से, शुद्ध साधन से आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।